ये उसी तरीके से है जैसे आपने कभी सुना होगा जब गैस सिलेंडर नहीं हुआ करते थे, चूल्हे में से आग गिरना, कंडी सरक जाना, हथेली में खुजली मचना, शरीर को टूटना, कौआ का आना, अनेक अनेक प्रकार के सगुन टेलीग्राम की तरह सिद्ध और प्रसिद्ध थे और वही 24 घंटे में होता था। योग बदला, समय बदला, पद्धति बदली, नजरिया बदला, रहन सहन बदला, विद्या बदली, ज्यादा अपने आप को चतुर बन गए। अब तो यही पता नहीं पड़ता कब किसके ऊपर कौन सी गाली गिर जाए। नहीं तो पहले परमात्मा एहसास कराते थे और हमारे पूर्वज लोग समझ जाते थे कि आज कुत्ता रो रहा है, 3 दिन से बिल्ली रो रही है, कुछ अनहोनी होना है, बेटा संभल के चलना, हमें लग रहा है इस मोहल्ले में पड़ोस में कोई मातम आने वाला है, कोई अनहोनी की सूचना मिलने वाली है, बेटा संभल के चलना, अब गेट के बाहर मत जाओ, मुझे तो बुरा बुरा महसूस हो रहा है। और ऐसा ही हो जाता था। अब तो बिल्ली नहीं, बिल्ला रोए तो भी पता नहीं पड़ता, क्योंकि वो दुनिया की सोच ही नहीं रही। अरे बिल्ली रास्ता नहीं, कोई भी ना जाए, कोई असर नहीं पड़ता, चले जाते और ठुक जाते और सीताराम हो जाती, एरो लग जाता है। कोई सगुन नहीं रह गए, कोई सगुन की पहचान नहीं रह गई, ना सगुन कोई मानने वाला रह गया। और लोग कहते हैं भगवान की यही इच्छा थी। भगवान की इच्छा यह नहीं थी, भगवान की इच्छा है कि आप पूर्वांत पूर्वजों की धरोहर को की ओर, ग्रामीण परंपराओं की ओर आकर के बड़े बुजुर्ग लोगों की जो पद्धतियां थी, जो रिसर्च सेंटर थे, उनका अवलोकन करिए, उनको मनन करिए, पालन में लाइए। आपको किसी साधक या किसी गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे ही समझ जाएंगे कि हमारे जीवन में अब क्या होने वाला है। पहले हर गांव में, हर खेरे पर, हर मंदिर पर एक पुजारी, पंडा, कोई संत ग्रामवासी लोग बुलाते थे, उनके गांव में ही खेरे पर ही उपचार होता था। अब तो हजारों हजारों किलोमीटर उपचार तलाशने जाते हैं, दरबार देखते हैं। नहीं, पहले तो ग्राम का मुखिया, ग्राम का पटेल, नंबरदार, जमींदार आदि, ठिकानेदार, चलतेदार आदि, गांव का जो भार जिनके ऊपर होता था, वो गांव में पंडित, जो सचार, योगी, संत, हठ योगी का आह्वान करते थे और अपने ग्राम के खेरे के मंदिरों पर उनको जगह देते थे, उनको भोजन प्रसादी की व्यवस्था करते थे, पूजा अर्चना के लिए सामग्री देते थे। उस गांव में हरा भरा रहता था। लेकिन अब तो संतों के नाम पर अब तो जाने क्या नहीं चल गया। अब तो जो देखो, कोई भी बात हो गई, वो बाबा, ऐसा हो गया वो तो बाबा, कोई भी घटना कुछ भी करे बाबा। मैं आपको बता दूं, कोई संत, कोई गुरु, कोई आचार्य, कोई विद्वान, कोई योगी इतना गिरा नहीं हो सकता जो कोई कह दे बाबा ने ऐसा किया। लेकिन अब कुछ क्षुद्र बाबा आ गए हैं, जो नीच प्रवृत्ति के बाबा आ गए हैं, जो कालनेमी हैं और भैरूपिया रूपांत धारण किए हैं। ऐसे लोग संतों की आलोचना कराते हैं। हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि संतों की आलोचना मत करो। यदि कोई व्यक्ति गलत है तो उसकी आचरणों की आलोचना कर, उसको ग्राम में बंधक बाधित करके निकास बाहर निकाल दे, उसकी निकासी कर दे, तो निश्चित है कि गांव के एक संत की पहचान करने की कला प्राप्त हो जाएगी, एक शक्ति प्राप्त हो जाएगी। संत कभी ऐसा नहीं करते, संत कभी ऐसा नहीं करते, और जितने भी कर रहे हैं वे सब छली, आडंबरी, नौटंकीबाज, धोखेबाज, और वो संत नहीं है, वो षड्यंत्री षड्यंत्री है। और षड्यंत्री होकर के संतों का आवरण पहनकर संतों को बदनाम करने के लिए काल ने भी अपनी माया दिखा रहा है। इसलिए आप लोगों को मैं सतर्क करते हुए इतना ही कहूंगा कि पंडोखर सरकार दरबार हमेशा धर्म की जय जयकार करता है। धर्म के लिए, धर्म पंथ पर चलाने के लिए आप सबको बाधित करता है कि आप धर्म पर चलिए, ईश्वर को मानिए, पूजा पाठ करिए, माता पिता की सेवा करिए, गुरुओं को की सेवा करें और अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें और समय समय पर भारतीय संस्कृति को अपनाएं, जिससे आपके जीवन में हमेशा हमेशा प्रकाश रहे। श्री पंडोखर सरकार दरबार में जितने भी भक्त समय लाइव जुड़ गए हैं, उन सबको बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। जिस दिन दरबार नहीं आता ना, उनको नशा सा हो गया है ना भैया? मैं आपको सबको देख रहा हूं, आप लोगों को नशा सा हो गया। जिस दिन पंडोखर सरकार का दरबार नहीं आता है, उस दिन आपको लगता है कि ना मालूम आज क्या हो गया, मेरे गुरुजी कहां चले गए, आज तो नींद ही नहीं आ रही है, आज तो मन ही नहीं लग रहा है। ऐसे भक्तों को पंडोखर धाम की पीठ की ओर से साधुवाद, आशीर्वाद। यदि जिस दिन दरबार ना आए, उस दिन परम पूज्य सदगुरु भगवान श्री हाथीवान कश्मीर कर लेना, श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की आरती, हनुमान चालीसा, पंडोखर सरकार चालीसा, एक मुखी पंचमुखी का पाठ सुन लेना। उस दिन आपको एहसास नहीं होगा कि पंडोखर सरकार का दरबार नहीं आया। हनुमान चालीसा सुनते ही, पंडोखर सरकार चालीसा सुनते ही आपको दरबार की भरपूर्ति हो जाएगी। सभी भक्तों को पंडोखर धाम की पीठ की ओर से पुनः पुनः आशीर्वाद। अपनी बहन गीतिका जी को, साथ ही विकास दुबे जी आदि, अजंत सिंह और श्री पंडोखर सरकार शिष्टमंडल जो जहां से देख रहा है, जो सैर कर रहे हैं, जो दरबार पे अवलोकन कर रहे हैं, चाहे वो साधक गण हो, चाहे आलोचक हो, सभी को पंडोखर धाम की पीठ की ओर से आशीर्वाद है कि आप सबको सद्बुद्धि प्राप्त हो, सद्ज्ञान प्राप्त हो। और भैया दूर बैठ के क्या देख रहे हो, पंडोखर धाम आ जाओ, लाल पट्टी धारियों। पंडोखर सरकार के दरबार के ऊपर
ना लाल पट्टी का सर होता है, ना हरी का होता है, ना काली का होता है, ना पीली की होता है। या तो श्री पंडोकर सका के दरबार में से तो आपको ब्लैक एंड व्हाइट चश्मा लगा के आओ तो राइट दिखेगा, उल्टा सुल्टा चश्मा लगा के आओगे तो हरा पीला काला दिखाई दोगे। अरे क्लीन आपकी लेंस होगा तो क्लीन दिखाई देगा, साफ दिखाई देगा। और रंग बिरंगा देखना चाहते हो तो मिस्टर इंडिया फिल्म देख लेता।